वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, मौसम बहुत प्यारा है, सर्दी इतनी नहीं है, सर्दी कम हो गई है। मेरे पास आप लोगों को पता है कि मैंने एक कंसल्टेंसी स्टार्ट की है और मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं। सबके केसेस हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि जाहिर सी बात है, जब सबके केसेस नहीं कर सकते हम, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक वीडियो बना देनी चाहिए जो भी हमसे कनेक्ट करता है और जो भी या तो हमारे चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसका बजट टाइट है, तो उसके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। और इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग रोम, मिलान, पीसा, इटली में, ठीक है, इटली में आप कैसे आ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इटली आना है, मुझे इटली में पढ़ना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, मैं एक वीडियो ऑलरेडी टाइमलाइंस पे बना चुका हूँ, वो जाके देख लो टाइमलाइंस क्या होती है इटली में पढ़ने की। इसके अलावा अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है तो बैचलर्स के एडमिशन्स अभी खुले हुए हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में। वैसे मैंने इस साल ये देखा है कि थोड़े से एडमिशन लेट खुले फॉर द बैचलर्स, ठीक है। बैचलर्स के एडमिशन्स खुलना शुरू हो गए हैं। बैचलर्स के लिए ज़रूरी ये है कि आपने टोल्सी देना है, ठीक है, टोलेफ देना है, ठीक है। ये वो एग्ज़ाम्स होते हैं जो बैचलर्स के लिए मैंडेटरी होते हैं। एडमिशन की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन फ़ी होती है, ठीक है, वो होती है 20-30 यूरो की, 40 यूरो की। कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ्री भी होती है। टोल्सी एग्ज़ाम कैसे होता है, जब आप टोल्सी एग्ज़ाम बुक करते हो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, ठीक है, तो होता ये है कि जब जैसे ही आप पेमेंट करते हो उसके बाद एक आपको मॉक पेपर मिल जाता है, एक आपको बता देता है कि किस तरीके से। वैसे अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगा, जब आप पे करोगे तभी आपको ये सैम्पल पेपर मिलता है। ये भी अजीब स्कैम है, नहीं? तो जैसे ही आप वो पे करोगे तो आपको एक पूरा एक एग्ज़ाम का एक मॉक पेपर आ जाएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि टोल्सी एग्ज़ाम होता कैसे। नॉर्मली जो मेरी, हमने तो नहीं दिया टोल्सी, लेकिन मेरे जो बैचलर्स के बच्चों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि जो आपने पढ़ा हुआ होता है ना, फॉर एग्जांपल आपने इंटरमीडिएट में जो जो पढ़ा हुआ है ना, उसी के हवाले से वो टेस्ट होता है, सही है। तो यू डोंट नीड टू गेट कन्फ्यूज कि क्या सीन है, कैसा होगा। इतना डिफिकल्ट टेस्ट नहीं होता, बट एटलीस्ट यू नीड टू स्कोर गुड, ठीक है, क्योंकि आपका जो आगे का जो प्रोसेस है वो उसी पर डिपेंड कर रहा होता है। तो भाई टोल्सी की बात हमने करनी, मैंने इटली में आके पढ़ना है, मैंने क्या करना है। तो सबसे पहले आपने एडमिशन सिक्योर करना है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। यूनिवर्सिटी में जितने 5 यूनिवर्सिटीज़ में एक पासपोर्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, कुछ में फ़ीस है, कुछ फ्री है, ठीक है। फ्री यूनिवर्सिटीज़ कुछ बेली हैं, कुछ फारिग हैं, ठीक है, उसमें अप्लाई नहीं करना। रैंकिंग चेक कर लेना, गूगल पे रैंकिंग चेक कर लेना, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, उसका रेशो अच्छा है, ठीक है। आगे जाके उनका वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट भी उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये अगर आपने किसी वेली यूनिवर्सिटी में कर लिया, ठीक है, कोई फारिग यूनिवर्सिटी में कर लिया, तो होता ये कि अब मुझसे अगर आप पूछोगे कि ये वाली यूनिवर्सिटी कैसी है, तो मुझे नहीं पता यार, ठीक है। थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ती है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो गूगल कर लो, गूगल पे पता चल जाएगा कि भाई ये यूनिवर्सिटी अच्छी है। लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। लेकिन पीसा के अंदर 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक पीसा मशहूर वाली तो अच्छी है, दूसरे वाली फारिग है, थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी अच्छी सेलेक्ट करो। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी अच्छी सेलेक्ट करोगे तो आपका वीज़े के आगे जाके तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी, आपकी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम ना हो तो उसको देख के चलना है। सबसे पहले आपने एडमिशन सिक्योर करना। नाउ स्टेज 2 कम्स कि आपको वो जो कोर्स है, जैसी उसकी इनरोलमेंट स्टार्ट होती है, तो फिर आपने उसके अंदर कोर्स में जाके इनरोलमेंट करवानी है, ठीक है। दिस इज स्टेज 2। आखिर में, सबसे आखिर में आपका कहानी आती है स्कॉलरशिप के ऊपर। अब मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमें तो स्कॉलरशिप पे पढ़ना है आके, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड बैंक स्टेटमेंट नहीं है। तो देखो यार, एक चीज़ समझ लो कि इटली में पढ़ने के लिए बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी है, अनलेस यू हैव अ जीपीए ऑफ ओवर 3.75। जहन में बिठा लो, ये मेरे पास वो बच्चे भी आते हैं 2.5 वाले, 2.3 वाले, मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाहिए। क्यों चाहिए? आपको कैसे मिलेगी? नंबर्स तो देख लो। 2.3 जीपीए में आपको क्यों इटली एक मुल्क जो है यहाँ पे पढ़ने के पैसे देगा, आपको वीज़ा मिल जाएगा, वो बोलेगा बस आ जाओ। यहाँ पे आवाम है भाई, यहाँ पे लोग बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि वो डेस्परेट है, इतने ज़्यादा डेस्परेट है कि 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 वाले बच्चों को भी वो बोलेगा कि यार नहीं, आ जाओ, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं दो, यहाँ पे आ भी जाओ, यहाँ पे पढ़ भी लो और मुझसे पैसे भी ले लो। क्यों? ऐसा क्यों? समझ में आ रही है बात? तो बैंक स्टेटमेंट इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर योर वीज़ा। हाँ, यहाँ पे आने के बाद स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद स्कॉलरशिप मिलती है।
स्कॉलरशिप्स आपके रहने के, खाने पीने के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे कवर हो जाते हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। लेकिन आने से पहले बैंक स्टेटमेंट इज़ अ वेरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक तो यही चीज़ हो गई। तो ये सारा प्रोसेस, मतलब सबसे पहले एडमिशन, फिर एनरोलमेंट, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप और बैंक स्टेटमेंट का मैं शायद एक और वीडियो बना के थोड़ा सा और समझा दूंगा। मैंने तो ऐसे 2-3 वीडियोस बना दी हैं बैंक स्टेटमेंट किस तरह मेंटेन करो, क्या करो, कैसे नहीं करो, लेकिन फिर लोग तो वहाँ आना है, वैसे वीडियो पहुँचती भी नहीं है उन तक। एक ये भी प्रॉब्लम है यूट्यूब का, एल्गोरिदम्स जो है वो इतनी ज़्यादा यूट्यूब की रीच नहीं होती जितनी इंस्टाग्राम की रीच होती है। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, इंस्टाग्राम पे मैं बताता रहता हूँ क्या चीज़ है क्या नहीं, ठीक है गाइस। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे। इस तरीके से आप अपना प्रोसेस कर सकते हो। यूनिवर्सिटी पे जाना है, यूनिवर्सिटी एक इटालियन पोर्टल है, उसके ऊपर जाके आप यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हो, अपने कोर्सेज देख सकते हो, ठीक है। जो जो यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफर करी होंगे इंशाल्लाह वो मैं भी बताता रहता हूँ, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे लिंक हो जाओ, ठीक है, ताकि आपका ये वाला जो कहानी है, ये वाली जो कन्फ्यूजन इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाए। सो गाइज, इफ़ यू कांट अफोर्ड, इफ़ योर बजट इज़ टाइट, यू कांट अफोर्ड द, हम लोग वैसे हर किसी का केस कर भी नहीं सकते बिकॉज हमारे पास भी एक छोटी सी टीम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टीम बड़ी होगी, ऑफिस होगा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक सीन डिफरेंट होगा इंशाल्लाह। सो गाइज, दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडे एंड अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।